नमस्कार, मानस मिश्रा वन मीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव, राहुल गांधी इंडिया अलायंस हार चुका है। सबसे बड़ा सर्वे और सबसे बड़ा फैक्ट इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो आज कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान से सफाया होने का पूर्ण रूप से मुहर लगा रही है और एक नेतृत्व ही सबसे बड़ा इसका कारण है, जिस नेतृत्व के कारण कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की खुफिया एजेंसी से जुड़ा है, बिहार चुनाव का। और कैसे आखिरकार राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया इस पूरे बिहार चुनाव पर, उसके आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इन दिनों जो बिहार का चुनाव है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बिहार का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। अमूमन बिहार के चुनाव में एक मुद्दा छाया रहता था, वो होता था बेरोजगारी, गरीबी, वहां की सड़कें सही नहीं है, लूटपाट, भ्रष्टाचार, जंगल राज, ये बिहार के अहम मुद्दे हुआ करते थे। लेकिन अब की बार बिहार का अहम मुद्दा वोट चोरी है। राहुल गांधी वोट चोरी यात्रा लेकर निकाल रहे हैं। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा ना कि बिहार के मुद्दे खत्म हो गए। वोट चोरी, बिहार में वोट चोरी। अब सोचिए, ये वही लालू यादव का बिहार है जो जंगल राज कहा जाता था, जहां बैलेट पेपर से चुनाव होते थे और बैलेट पेपर को, उनकी मत पेटियों को तालाब में फेंक दिया जाता था, नदियों में फेंक दिया जाता था, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे और चुनाव संपन्न करा पाना चुनाव के लिए एक टेढ़ी खीर हुआ करती थी। सुरक्षा बलों के सामने ही ये सब कुछ होता था और ये था बिहार में लालू यादव का जंगल राज। और आज राहुल गांधी बिहार में चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है और उनके बेटे तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, माफ कीजिएगा, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ कदम से कदम ताल मिलाकर कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। जिसके पिता मतलब प्रदेश में जंगल राज लाए हों, उसके बेटे और जिसके दादी और जिसके पूरे के पूरे खानदान ने देश में को गरीबी के नाम पर लूटा, अब गरीबी को हटा करके देश में वोट चोरी का पूरी तरह से एजेंडा सेट करके देश को कहीं ना कहीं बरगलाने का प्रयास हो रहा है। अब आप खुद समझिए, या तो सवाल इस पूरे मसले पर एक चीज तो सही आ रहा फैक्ट सामने, या तो बिहार का विकास हो गया है, या तो क्या कहें, विपक्ष यानी इंडिया अलायंस के हिसाब से तो बिहार का विकास हो गया है, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, ये सब कुछ खत्म हो गया वहां पर। अब सिर्फ चुनाव आयोग वोट चोरी के जरिए चुनाव जीत रहा है। मेन मुद्दे है ही नहीं कहीं चुनाव में, या मेन मुद्दे की बात करें, या बिहार का विकास हो गया है। अब ये विकास के बारे में आपको बता दें और चुनाव आयोग पर आरोप जो लगाया जा रहा है उसका थोड़ा सुन लीजिए कहानी। चुनाव आयोग का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये राहुल गांधी का ऐसा आरोप है जो शायद अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि हालिया में इंडिया टुडे ग्रुप के क्राइम रिपोर्टर हैं जिन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा यह किया है कि मोदी से अमेरिका, क्योंकि देखिए टैरिफ को लेकर के, बहुत सारी चीजों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को एक तरह से बड़ा झटका दिया है और साफ कह दिया जितना लगाना है उतना लगाओ, टैरिफ इज ओनली फॉर द जस्ट ए नंबर, टैरिफ इज ओनली जस्ट फॉर नंबर, यानी कि टैरिफ आप 20% लगाइए, 50% लगाइए, लगाते रहिए, ये सिर्फ नंबर हमारे लिए है। हमें हमारी जनता के हित के लिए जो भी होगा, हितकारी होगा, वो फैसला लेंगे। अब होता क्या है, अमेरिका से खबर आई इंडिया टुडे के
रिपोर्टर ने कहा, अमेरिका से खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाएंगे सत्ता से, वो भी कैसे, जिस प्रकार से कईयों को इन लोगों ने सत्ता से बेदखल किया है, कई राष्ट्राध्यक्षों को सत्ता से बेदखल किया है। आपको याद है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में वो हिंसा भड़केगी, देश में अराजकता फैलेगी और उसके बाद मोदी को सत्ता से हटना पड़ेगा, क्योंकि मोदी अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं। यह साजिश अमेरिका से रची जा रही है। अब यह साजिश कैसे साकार हो सकती है वो समझिए। राहुल गांधी सवाल किस पे खड़े करते हैं? सेना पे, भारतीय सेना पर, कि भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है। राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं चुनाव आयोग चोर है। राहुल गांधी कोर्ट के फैसलों पर जब उनके ऊपर कोई कटाक्ष चाहता है तो कोर्ट के फैसलों पर खड़े होते हैं। इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होगा, कोई फैसला उनके पक्ष में, तो वो सड़कों पर उतरेंगे। कई ऐसे वीडियोज, कई ऐसे चीजें वायरल हुई हैं। तो ये अमेरिका का जो पक्ष है कि वो लोग हिंदुस्तान को ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान में बांटकर और अलग अलग संस्थाओं पर चोट पहुंचाकर उनके खिलाफ आरोप लगा करके ये सीधे तौर पर भारत में सत्ता परिवर्तन करने का पूरा षड्यंत्र और साजिश रचने का अमेरिकी प्लान राहुल गांधी बिहार के जरिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये लोग किसी भी हद तक क्या बताएं कि जा चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। अब तक चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं करता था। 2014 से लेकर 2024 तक ईवीएम बेवफा थी, ईवीएम से वोट गलत डलवा दिए जाते थे। अब ईवीएम पाक साफ हो गई, अब चुनाव आयोग चोर हो गया। ये संस्थाओं के ऊपर आरोप लगा करके हिंदुस्तान में बैठ करके पाकिस्तान और अमेरिका के लिए बैटिंग करते हैं। क्या ये देश का विपक्ष है? और जब इनसे कहा जाता है कि आप लिख कर दो, तो ये लिख कर नहीं देते। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि भाई आप लिख कर दीजिए। कितने लोग का नाम है? 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोग के नाम आप बता रहे हो, वो लिख कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी लिख कर नहीं देंगे। वो कहते हैं मैं तो सांसद हूं, मैं लिख कर क्यों दूंगा? प्रधानमंत्री हलफनामा दे सकता है, लेकिन ये नहीं देंगे। अब आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी का इस पूरे मसले पर जो स्टैंड है, क्या बिहार में चुनाव नहीं हार चुके हैं लोग? क्योंकि चुनाव आयोग के वीपर सिर्फ आरोप लगाना, वोट चोरी का आरोप लगाना, क्या अमेरिका पाकिस्तान के इशारे पर नहीं काम हो रहा है? ये सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। राहुल गांधी को एक्सपोज करना आपका काम है। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।